हम किसी भी बैंक के एम्प्लाई प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है। पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि संविदा प्रथा और ठेका प्रथा समाप्त हो। है कि सरकार को महंगाई भत्ते पर इनकम टैक्स की गणना नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो दैनिक वेतन पे रखे हुए हैं उससे एक लंबा नुकसान उनके जीवन यापन को भी है। उनकी पेंशन नहीं होती है, फंड नहीं होता है और तमाम समस्याएं उनके सामने आती हैं। बजट पूर्व कार्यक्रम में मैं संजीव मल्होत्रा आप लोगों के बीच में हूँ। हम लोगों के पास आज बजट से पूर्व चर्चा के लिए हमारे शहर के, बरेली शहर के तमाम गणमान्य लीडर्स मौजूद हैं जो बजट से पूर्व अपने विचार रखेंगे। मैं उनसे उनका साक्षात्कार लूँ इसके पहले मैं बता दूँ, देश के लगभग 78% लोगों ने ये चाहा है कि इस बार जो आय का सीमा है वो बढ़नी चाहिए। इस विषय में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे शहर के यूनाइटेड फोरम के साथी दिनेश सक्सेना जी को, जो यहाँ संयोजक हैं। मैं चाहूँगा कि बजट के बारे में और बजट से पूर्व उनकी क्या आशाएं हैं अपने विचार हमें दें। साथी दिनेश सक्सेना। मैं दिनेश सक्सेना। तो साथी ने बताया जो हमारी मेन डिमांड है कि जो पिछली बजट में माननीय वित्त मंत्री ने 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन के लिए उसमें रखा था, मेरा अभी उन्होंने नहीं किया। मेरा सबसे मेन विभाग है कि वो उनको बैक रोल करें, उनको वापस करें। हम किसी भी बैंक के एम्प्लाई प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है और पिछले साल लगातार देखा कि पिछले जितने भी प्राइवेट बैंक थे वो जितने फेल हुए, कहीं सरकारी बैंक फेल हुए, इसलिए अब वो अपने इस कार्यक्रम को तुरंत वापस लें। दूसरे जितने हमारे पेंशन भोगी हैं उनका जो जमा पूंजी है वो सब वो लोग अपने सरकारी बैंक में ही रखते हैं और उस सरकारी बैंक का जो एक समय में 2013-2014 के करीब 12-13% इंटरेस्ट हुआ करता था, आज वो घट के एफडी पे भी 6% रह गया। इस बजट में हमें उम्मीद है कि उन लोगों को दे करके ताकि लोगों की आय बढ़ सके। पेंशन वैसे लोगों के कम हो रही है, इसलिए पेंशन भी हमारे साथी को जो नए साथी आ रहे हैं उनको, जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए पुरानी पेंशन की हमारी उनसे डिमांड है। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। यूँ तो देश का प्रबुद्ध वर्ग, उद्योगपति वर्ग इस उम्मीद से बैठा हुआ है, एसोचैम और फिक्की के लोग चाह रहे हैं कि इस बजट में बड़े घरानों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन आम नागरिक की हैसियत से हमारे बरेली निवासी क्या चाहते हैं ये मैं जानने के लिए संयुक्त परिषद के साथी और राज्य कर्मचारियों के साथी जो हमारे ट्रेड यूनियन फेडरेशन के भी उपाध्यक्ष हैं उनसे चाहूँगा कि वो बताएं कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं इस केंद्र सरकार से। हमारे जितना भी कर्मचारी संगठन है और कर्मचारी लोग हैं उनकी मांग है इस बजट में कि जो आम व्यक्ति है वो अपना जो जमा पूंजी होती है वो रखता है एफडीज़ के माध्यम में। तो एफडी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज सरकार दे रही है वो बहुत कम है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की बात अगर बजट में होगी तो कुछ राहत मिलेगी। दूसरी बात हमारी, अभी जैसा साथी दिनेश जी ने बताया, पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि संविदा प्रथा और ठेका प्रथा समाप्त हो। हमारे इस संविदा और ठेका प्रथा से जो सुप्रीम कोर्ट का एक पहले से ही ऑर्डर है कि समान काम समान वेतन, उसका वायलेशन हो रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बजट सत्र में ऐसा कोई उद्घोषणा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंचल जी। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक रिटायर्ड साथी जो बैंक से रिटायर हुए हैं और पेंशन भोगी हैं। यूँ तो सरकारें आती रही हैं जाती रही हैं, लेकिन जो रिटायर्ड पर्सन है उनकी खैरियत जानने वाला, उनके लिए कुछ करने वाला अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया जिसको हम बता सकें। इस कल जो आने वाला बजट है वित्त मंत्री पेश करेंगी, उससे पेंशनर्स को भी बहुत उम्मीदें हैं। तो क्या चाहते हैं हमारे साथी जगन्नाथ जी बताएंगे। ऐसा है कि इनकम टैक्स के बारे में मेरा विचार तो यह है कि सरकार को महंगाई भत्ते पर इनकम टैक्स की गणना नहीं करनी चाहिए और केवल मूल वेतन पर अगर आयकर की गणना की जाए तो उससे कई कर्मचारियों को फ़ायदा होगा और ये एक सकारात्मक पहल होगी गवर्नमेंट की। इसके अलावा जो ये इनकम टैक्स महंगाई भत्ते पे लगाते हैं उससे जो है हर नागरिक की जो
पूंजी है उसकी कीमत जो है दर प्रतिवर्ष प्रति माह उसकी संपत्ति कम होती जाती है। इसलिए महंगाई भत्ते को इनकम टैक्स से अलग किया जाना चाहिए। दूसरे, ये जो संविदा के पर नौकरी रखने वाले कार्यक्रम है, ये भी गलत है। इससे नागरिकों का शोषण बहुत ज़्यादा होता है। इसको भी गवर्नमेंट को समाप्त करने की घोषणा करनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी जहाँ तक अभी तक का संबंध है कि प्राइवेटाइजेशन से किसी भी देश में जो है फ़ायदा नहीं होता। दूसरा, ये हम गवर्नमेंट जो है इससे आर्थिक तंत्र भी बिगड़ेगा और आर्थिक पराधीनता जो है वो देश के लिए नुकसानदायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी। यूँ तो देश का तमाम नागरिक ये उम्मीद कर रहा है कि जो हमारी 5 लाख की स्लैब सीमा है अगर की वो बढ़ के 6 लाख होगी। उसी तरह जो आयकर डिडक्शन में जो छूट मिलती है वो 50,000 से बढ़ के 70,000 75,000 होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो आम नागरिकों पे जो इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं उसको लेके पड़ी है। हमारे बीच में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों के साथी सलीम अहमद जी मौजूद हैं। उनका क्या मानना है कि किस तरह से ये जो सरकार कल बजट लाएगी उसमें आम जन के लिए क्या होने वाला है। तो मैं चाहूँगा सलीम भाई अपनी बात रखें। बजट सत्र जो कल जारी ये करेंगे, तो क्रम में ये हकीकत है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ना चाहिए और आउटसोर्सिंग और जो संविदा पे कर्मचारी हैं इसके बारे में घोषणा करनी चाहिए। इससे कर्मचारियों को नुकसान होता है। दूसरी चीज़, जो दैनिक वेतन पे रखे हुए हैं उससे एक लंबा नुकसान उनके जीवन यापन को भी है। उनकी पेंशन नहीं होती है, फंड नहीं होता है और तमाम समस्याएं उनके सामने आती हैं। रही बात पेंशन की, तो पुरानी पेंशन जो थी उसके लिए एक अच्छी स्कीम थी। न्यू पेंशन जो स्कीम है वो उतनी ठीक नहीं है। तो सभी कर्मचारियों का ये मानना है, तमाम आंदोलन जो हम लोगों ने किए, सरकार से मांग भी की कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इस बजट सत्र में हम यही आशा करेंगे उनसे कि आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतन भोगी जो हैं इनकी जगह परमानेंट नियुक्ति की कोई घोषणा सरकार करे और बजट सत्र में ऐसा प्रावधान करे कि इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई जाए। क्योंकि वेतनमान में जो इनकम टैक्स पिछली बार हमने उम्मीद की थी कि शायद ये 5 लाख से बड़ी वादा होगी, उतनी उम्मीद के मुताबिक हो नहीं पाई है। और निम्न स्तर तक के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, पहले उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में वो भी टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति भी उनकी दयनीय है। इसलिए यही हम चाहेंगे कल बजट के सत्र में इनकम टैक्स सीमा बढ़ाई जाए। धन्यवाद। शुक्रिया सलीम भाई। यूँ तो देश का तमाम बेरोजगार वर्ग का नुमाइंदा ये उम्मीद कर रहा है, 5.5 करोड़ लोगों की ये उम्मीदें बनी हुई हैं कि बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब अगर कोई बजट बढ़ता है तो उससे सड़कें, नहरें, पुल बनाने में मदद मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और उम्मीद है कि बहुत सारी ऐसी नौकरियां पुनर्जीवित हो जाएं जो सरकार अभी बंद रखे हुए है। इन्हीं बातों के साथ मैं संजीव मेहरोत्रा अपनी बात समाप्त करता हूँ।